घर में प्रस्तुति हो, और वो भी जब जब जिन लोगों के दरबार में मैं एज ए एडवोकेट पेश हुआ हूँ और आज लाफ्टर मिमिक्री आर्टिस्ट, तो बात कुछ और ही होती है। लेकिन आदमी एक भावुक भी होता है कि अपनों के बीच में प्रस्तुति देना बहुत ही जजमेंट वाला विषय हो जाता है। अपने गुरु श्री राजू श्रीवास्तव जी को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को दो चार आवाजें आपके बीच रखूंगा और एक दो प्रस्तुतियां उन्हीं की सर की मैं आज आपके बीच रखूंगा। मैं आपसे भी चाहूंगा कि सर के लगभग 340 आइटम हैं, उनमें से कोई भी आपको लगे कि आपने कहीं भी सुना है, उनमें से कोई भी आप चाहें तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस आइटम को भी आपको सुनाऊं। चलिए, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, मैं अमिताभ बच्चन और आपकी तालियां बजती रहे दे जनार्दन धन। कार्यक्रम में उपस्थित और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक बार अंबार में अपने हाथ खड़े करें और एक बार जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम को बहुत सुसज्जित करें और आपकी तालियां बजती रहे दे जनार्दन धन। साहित्य, संगीत, कला सेतु सोसाइटी फरीदाबाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के समाचार समाप्त हुए, धन्यवाद। राजेश भाई, जब दोस्ती करता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। खेड़ा स्वामी, ये तो हमारे पीने वाले मीठे पाइप का कमाल था। गलती से रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर राख हो जाते। क्या बताएंगे कौन सी आवाज थी? सही जवाब। तो राजकुमार साहब ठहरे। राजकुमार साहब, एक बार एक होटल के अंदर उनका जाना हुआ और ये सरकारी आइटम है, मैं केवल कोशिश कर रहा हूं इसको निभाने की। तो राजकुमार साहब होटल के अंदर गए और उन्होंने शुरुआत की, वेटर, वेटर, भाई साहब सबको ही बुला रहा है क्या? खाने में क्या है? सर, कचौड़ी। कुछ गरम बताओ। समोसा। कुछ और गरम बताओ। मंचूरियन। कुछ और गरम बताओ। सर, भट्टी के कोयले हैं। एक प्लेट लेकर आओ। वेटर लेके आए। वेरी गुड। जेब से साहब ने भुट्टा निकाला। आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे, गुड बाय। तो ऐसे थे राजकुमार साहब और ये आइटम भी मेरे गुरुदेव श्री राजू श्रीवास्तव जी का ही था। तो चलिए, एक दो और गुरुदेव की छोटी छोटी प्रस्तुतियां आपके बीच रखता हूं और उसके बाद समय की अपनी मर्यादा है। कभी मौका लगा तो बैंड के साथ सर के कुछ एक आइटम थे, वो हम प्रस्तुत करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक दो ऐसे आइटम जिनमें मतलब आपको कनेक्टिविटी हो। गीतों में से उन्होंने बहुत संगीत निकाला, नाम में से संगीत निकाला, गली के नाम में से और शहरों के नाम, या कैसे ढूंढी और हंसाया कैसे। एक गीत है, फूलों का तारों का सबका कहना है, लाख हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। जिस तरह से कुछ गीत 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ही बजते हैं, तो इसी तरह से जब राखी वगैरह होती हैं तो वहां अक्सर ये गीत सुनने के लिए मिलते हैं। तो जब ये गीत बज ही रहा था, सारी उम्र हमें संग रहना है, तभी एक व्यक्ति ने पकड़ लिया, अरे कमबख्त, इतना तो सोच बहन है, पूरी जिंदगी घर में ही बिठाएगा क्या? कि कोई लड़का देख हाथ पीले कर बहन जी को अपने घर पे भेज। लिखे हुए में से गुरुदेव क्या क्या, क्योंकि आज एलएस भैया ने इतना भावुक कर दिया है कि मतलब इच्छा है कि गुरुदेव की ही दो चार विशेष चीजें मैं आपके सामने रखूं। स्वागत है। बारिश का जो मौसम, और बारिश में अक्सर फरीदाबाद जैसे क्षेत्र में हजारों हवन हो जाए पर यहाँ बारिश होती नहीं है, और बिहार, उत्तराखंड, वहां चाहे लाखों हवन हो जाए बारिश रुकती नहीं है। वो रोकने के लिए हवन करवाते हैं और हम करवाने के लिए एलएस भैया हवन करवाते हैं, लेकिन फर्क उल्टा है। तो बाढ़ का एक सीन और गुरुदेव का ये आइटम,
नमस्कार, मैं हूं कुमार आशुतोष सर। इस वक्त ब्रेक का समय हो चुका है। इसके तुरंत बाद हम आपको मिलवाएंगे और इस समय बाढ़ का दृश्य। बिहार से हमारे साथ खड़े हैं शैलेश जी। शैलेश, क्या हाल है? जी हाँ, हम बता दें ये बिहार में इस समय बहुत बाढ़ आ गई है और समस्तीपुर के एक एरिया में हम खड़े गए। यहाँ बिहार में जान माल की काफी हानि हुई और लोगों ने एकदम से अपने स्थान को परिवर्तन कर दिया। लोग स्थान छोड़कर जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको लाइव हाल दिखाते हैं। देखिए बिहार समस्तीपुर का ये हाल। और सीधा लिए चलते हैं आपको एक महिला संवाददाता से हम बात कराते हैं जो कि आपको कनेक्टिविटी करेंगी एक लेडीज से। जी बताइए भाई। देखिए, बताइए कि तुम्हारा बाढ़ में क्या क्या नुकसान हुआ? अरे भैया देखो, हमारा नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। जान माल तो सब आ जाएगा, पर बिहार में हमारे बाढ़ के अंदर पति खो गए। जी बिल्कुल, कोशिश की जाएगी कि आपके पति को ढूंढा जाए, बहुत अच्छे से ढूंढा जाए। लेकिन आप थोड़ी सी अपने पति का हलवा बताइए कि आपके पति किस तरह के देखने में लगते थे? देखिए, हमारे पति बिल्कुल एकदम सेतु सोसाइटी के अध्यक्ष जैसे लगते थे। एकदम लंबे, एकदम इनकम टैक्स ऑफिस रिटायर, पर लेकिन कंप्लीट सटायर, व्यंग्य के एकदम। पड़ोस वाली महिला बोली, अबे चुप कर, भगवान से तो डर। तेरा पति तो डर रहती है, तू कहाँ दैया जी के चक्कर में पड़ गई है? कुछ तो सोच, कुछ तो शर्म कर। कह रही, चिंता मत करो, खो गया तो खो गया। अगर ढूंढेंगे तो अच्छा ही ढूंढेंगे, वो मिल जाएंगे तो कम से कम बुढ़ापा तो अच्छे से काट पाएगा। चलिए आइए, एक दो आवाजें आपके बीच और उसके बाद मेरी तरफ से ये अंतिम प्रस्तुति। कोई आपकी फरमाइश हो सन 60 से लेके आज का कोई भी फिल्म स्टार तो बताइएगा, वरना एक दो आवाजें तो मैं अपनी तरफ से रख ही रहा हूं। स्वागत। वेरी बैड मैन, तालियों में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। एक बार तालियां बजा दीजिए। खाना आपके लिए तैयार है और विद मिठाई और अच्छी अच्छी ड्रेसिंग सैलेड के साथ तैयार है। शहर में नए आए हो इंस्पेक्टर, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। धंधे की बात करो सेठ, वरना कहोगे कि माइकल ने ज्यादा पी ली थी। और हम तो तुमसे यही कहेंगे कि जब भी कभी जेल में आओ तो यही दुआ मांगना कि तुम जेल तो आओ, लेकिन रखते से जेल में ना आओ। बढ़िया, आर यू गेटिंग? मैडम के लिए तालियां बजा दीजिए। चलिए। अरे भाई, आप लोग मेरी आवाज देख रहे हैं, लेकिन ये आवाज केवल और केवल साउंड वाले के थ्रू आ रही है और आपकी तालियों के जोश से आ रही है। एक बार तालियां बजा दीजिए, तभी तो हम कहेंगे वो गेम खुश हुआ। और एक आवाज जो पूरे विश्व में प्रचलित हो रही है इस समय, एनएचपीसी के सभागार में उपस्थित हमारे निदेशक उत्तम लाल जी और कार्यकारी अभियंता श्रीवास्तव जी, जो बड़ी मुद्दत के साथ इतने एकांत में हमें अपना समय दे रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से नरेंद्र भाई मोदी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जब जब मुझे बुलाएंगे मैं तब तब आपके बीच आऊंगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। चलिए, एक लास्ट फिल्मी आवाज और ट्रेन के मेरे टोटल 67 इफेक्ट्स हैं। मैं उसमें से 4 इफेक्ट आपको सुना के अपनी वाणी को विराम देता हूं। स्वागत। औरों के घर पर जब बिजली गिरती है तो मजा लेने वाले बहुत होते हैं रानी माँ, लेकिन मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन ये बिजली गिले की माथा पर गिरेगी। आप चीख चीख कर न्याय की दुहाई मांगेंगे, लेकिन आपकी आंखों में आंसू तो होंगे राजमाता, लेकिन हमारे पास पोंछने के लिए रुमाल नहीं होगा। सर, यू आर यू गेटिंग दिस वॉइस? सर, जिन्होंने धर्मेंद्र बजाया वो एक बार हैंड रेज करें। बहुत बढ़िया। सर, ऐसी दुकान चलती है हमारी, ऐसी दुकान चलती है हमारी। चलिए, एक पुराने तो नहीं कहूंगा, मतलब सीनियर मोस्ट पर्सन्स बैठे हैं, एक आवाज उनके लिए मैं
पेश करता हूं। ऐसा तो तुम नहीं मानोगे, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये तुम्हारा बेटा है और ये हमारे गले की हड्डी बन जाए, इससे पहले इस बेटे को कहीं निकाल के देख देते हैं। नारायण नारायण। मैडम मुझे जीवन मिल गया, मैं बटन भी लगा। चलिए, फ्लाइट में आप लोग बैठे होंगे, तरह तरह की अनाउंसमेंट होती है और उसकी लैंडिंग कैसे होती है, सुनिएगा। This is the flight A1025 shortly we will land on Indira Gandhi International Airport। यात्रियों से अनुरोध है कि पायलट के संग तक सीट बेल्ट बांध कर रखें। कुछ देर में अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर प्रस्थान करेंगे। बाहर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। धन्यवाद। एयर होस्टेस उसकी तरह तरह के आवरण और तरह तरह के पर्यावरण के साथ क्या क्या वो अनाउंसमेंट करती है। यात्रियों से अनुरोध है कि आपकी सुरक्षा पेटी आपके नीचे है। दिल्ली से जयपुर की यह यात्रा अगले 20 मिनट में हम पूरी करेंगे। रक्षा जैकेट आपके नीचे है। हवा का दबाव पड़ने पर ऑक्सीजन मास्क स्वतः ही नीचे आ जाएंगे। पहले दूसरे वाले के मुंह में घुसेड़ने से पहले अपने मुंह में लगा लेंगे। आपत्ति भैया समझ गए, एक बार तालियां बजा दीजिए सैले से भैया के लिए। आपत्तिजनक स्थिति में हवाई जहाज को किसी भी समंदर पर उतार दिया जाएगा। हरियाणा का ताऊ बैठा हुआ था, कह रहा बेटी बहुत देर होगी। हेलो, व्हाट कैन डू फॉर यू, थैंक यू सो मच। बेटा एक बात बताओ, जो दिल्ली से जयपुर की यात्रा कुल 20 मिनट की सर, कहीं दिख रहा है इसमें समंदर के काहे की बाल्टी में उतार कमाने के जहाज है। फ्लाइट जब लैंड होती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, सुनिए। ट्रेन के 2-4 इफेक्ट। आप अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, किसी ट्रेन की वेट कर रहे हैं और आपके सामने से 17 डिब्बे की डबल वेब 7 राजधानी किस तरह से पास होती है, सुनिएगा। This is the train from Mumbai Central to Amritsar Golden Temple Mail is coming on right time। कृपया यात्री ध्यान दें, दिल्ली से चलकर मुंबई को जाने वाली गाड़ी संख्या 13469 अपने निर्धारित समय से आ रही है। आप वेट कर रहे हैं, आपके सामने से राजधानी 120 की स्पीड 17 डिब्बे डबल वेब 7 इंजन किस तरह से गुजरती है, सुनिए। आप लोग सेकंड एसी के डब्बे में बैठे हैं और रात के 1:30 बज रहे हैं और ट्रेन की स्पीड है 20 और ट्रेन को 1 पटरी से दूसरी पटरी पर ट्रांसफर किया जा रहा है। 20 की स्पीड, सेकंड एसी का डब्बा और रात के 1:30 बज रहे हैं, आपकी आंख खुल जाती है। वो साउंड आपके कानों में क्या आएगा? और चलिए एक बोनस, मौत के कुएं अब नहीं रहे, वो मेले नहीं रहे। सर मेले का पूरा आइटम दिखाते थे, लेकिन इसमें से केवल मैं 15 सेकंड आपको बाइक की आवाज सुनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।